हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो एक बहुत ही अच्छा वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाएगा कि हमें अपने बैरियों के साथ किस तरह से मेल मिलाप करना चाहिए। यानी कि आज परमेश्वर का वचन हमें ये बताएगा कि चाहे आज आपका शत्रु कोई भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है कि हमें उनके साथ किस तरह से मेल मिलाप रखना चाहिए। और जब हम अपने शत्रुओं के साथ मेल मिलाप करते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में कितनी अद्भुत रीति से कार्य करता है और हमारे जीवन में हर एक दुख को, परेशानी को, निराशाओं को बाहर निकालता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिन लोगों के साथ उनके रिश्तेदारों की नहीं बनती, बॉस की नहीं बनती, भाई बहनों की आपस में नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा और वचन के द्वारा हमें बताएगा कि जब हम भी अपने जीवन में ऐसे हालातों को देखते हैं कि हमारे भी जीवन में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमारी नहीं बनती, तब उस समय हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि हम दूसरे लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करें। लेकिन अगर हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें उस समय क्या करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ने के बाद हम वचन ही के द्वारा सीखेंगे अपने जीवन में कि हमें किस तरह से मसीह में अपने जीवन को बिताना चाहिए। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 17 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब मनुष्यों के निकट भली हैं उसकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बुराई के बदले किसी से क्या ना करो, बुराई ना करो। और जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उसी की हमें क्या करना है, चिंता करनी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है, मेल मिलाप करना सिखाया है। परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि तुम सब मनुष्य के साथ क्या करो, मेल मिलाप रखो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया था, परमेश्वर ने उन लोगों को भी, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को भी क्षमा कर दिया था। उनके लिए भी उन्होंने प्रार्थना करी कि हे मेरे पिता, तो इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने भी हमें ये बात सिखाई है कि हमें अपने उन लोगों को क्षमा करना चाहिए जो हमारे विरुद्ध खड़े रहते हैं। यानी कि हमें उन सभी लोगों को क्षमा करना है जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारे विरुद्ध गवाही देते हैं, या हमारे लिए चुगली करते हैं, या किसी के खिलाफ भड़काते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना है, परमेश्वर कहता है कि क्षमा करो, बुराई के बदले बुराई ना करो। लेकिन क्या करो, उन सभी बातों की चिंता करो जो सबके निकट क्या है, भली हैं। यानी कि उन बातों को आप सोचें कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बैरी जो है वो भी मेरा क्या बन जाए, मेरा मित्र बन जाए। यानी कि ऐसी युक्तियों को बनाओ, ऐसी समझ को अपने अंदर लेकर आओ कि अगर आपसे आपका कोई रिश्तेदार गुस्सा है या नाराज़ है तो ऐसी बातों को सोचें कि वो किस तरह से आपके साथ मेल मिलाप करें। उन बातों की चिंताओं में लगो कि हम कैसे उन्हें मना लें, कैसे हम उनको अपने साथ एक मन कर लें। उन बातों की चिंता हमें करनी है, ना कि हमें ये सोचना है कि हमारे रिश्तेदार ने हमारे साथ बुरा किया तो हम भी बुरा करें, मेरे वाइफ ने मेरे को गलत बोला तो मैं भी उसके साथ गलत करूं, मेरे हस्बैंड ने मुझे गलत बोला तो मैं भी ऐसा ही करूं। नहीं, हमें ये सब चीज़ें नहीं सोचनी मेरे प्रिय भाई बहनों, बल्कि हमें मेल मिलाप करने की बातों को सोचना है कि हम
कैसे अपने लोगों को अपने साथ वापस से मेल मिलाप करें। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं, उन्होंने अपने चेलों को भी यही आज्ञा दी कि सबसे प्रेम करो, सबसे मेल मिलाप करो और अपने सताने वाले को भी आशीष दो, श्राप मत दो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या करा है, आशीष देने के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए ठहराया है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम रोमियो की पुस्तक में इसी वचन को थोड़ा सा ऊपर देखते हैं 14 आयत को, तो उसमें लिखा है अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि आशीष ही दो, श्राप ना दो? इसीलिए परमेश्वर ने कहा क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है ना, जब हम भी परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो परमेश्वर क्या हमें श्राप देता है? नहीं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। जब हम परमेश्वर से अपने गुनाहों की, पापों की क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो हमारा परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है। नहीं तो अगर वो ऐसा करता तो आज मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते जो आशीषित होते। बहुत कम लोग होते जो आशीषित होते, क्योंकि परमेश्वर अगर अपना क्रोध लोगों पे दिखाता तो कोई नहीं इस धरती पे बच पाता, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने फैसले को क्या किया है, बदला है। और परमेश्वर ने क्या कहा है कि मेल मिलाप करो। परमेश्वर ने कहा श्राप मत दो, आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, ठहराए गए हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए हमें किसी के साथ भी बुराई नहीं करनी है। हमें दूसरे को भी अपने समान प्रेम रखना है। जैसे परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी कौन है? आपका रिश्तेदार। पड़ोसी कौन है? आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, ये सब आपके पड़ोसी हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में काम करे, तो आप लोगों को अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, फैमिली मेम्बर्स को क्षमा करना होगा। उनके साथ बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, आपको उनको क्षमा करना है। उन बातों की चिंता करनी है जिन बातों से भलाई पैदा होती है, जो बातें भलाई के निकट हैं, उन बातों की चिंता करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो हमें दया करना सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने भी हम पर भी दया करी। जिस तरह उस परमेश्वर ने उन सभी लोगों पर दया करी जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को थप्पड़ मारे, कांटों का ताज बनाया, उनके वस्त्र छीन लिए, उन सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। यहाँ तक कि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर एक दाहिनी ओर और एक बाहिनी ओर जो दो डाकू लटकाए गए थे, उन्हें भी प्रभु ने क्षमा किया। प्रभु ने इतना अद्भुत प्रेम उन्हें भी दिखाया, क्योंकि हमारे प्रभु के अंदर दया है। और वही दया परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम भी अपने लोगों को क्षमा करें, उन पर दया दिखाएं। क्योंकि परमेश्वर कहता है दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो सेम चीज़ मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे ऊपर भी लागू होती है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, और वो चाहता है कि हम भी अपने जीवन में वही काम करें जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ उस समय किया। तो हमें भी वही काम इस समय करने चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा, और आप सभी लोग बुराई को छोड़कर भलाई के निकट जाएंगे और उन सभी बातों की चिंता करेंगे जो एक दूसरे के लिए भलाई की हों, और एक दूसरे के लिए भलाई की हो, आशीष की हो। उन सभी बातों की आप चिंता करेंगे, ताकि परमेश्वर भी आप सभी लोगों के जीवन में भलाई को लेकर आए, चंगाई को लेकर आए, ब्लेसिंग को लेकर आए, आशीषों को लेकर आए। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे हृदय को बदल, हमारे अंदर से हर एक प्रकार की बुराई को तू दूर कर, और अपनी मेल मिलाप का आत्मा हमारे जीवन में भेज, ताकि हम तेरे जैसे कामों को कर सकें। जैसा तेरा स्वभाव वैसा ही हमारा भी स्वभाव होने पाए। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर कि आज का ये वचन कि बुराई के बदले किसी के साथ बुराई ना करो मेरे प्रभु, हम सभी लोगों के जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आए। हाँ मेरे प्रभु, हमारे हृदय को तो चेंज कर मेरे खुदावन, और हम एक दूसरे के लिए मेल मिलाप की चिंता करने वाले बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेल मिलाप का आत्मा तू हमें दे, हम किसी के साथ भी बुराई के बदले बुराई ना करने पाए मेरे प्रभु। तू हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप एक एक जन को अपना पवित्र आत्मा दे दीजिए मेरे प्रभु, और एक एक जन के ऊपर अपनी सामर्थ्य को उड़ेल दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। इनके दिल को, हृदय को, आत्मा को आप चेंज कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और इनका मन आपके वचनों की ओर लगने पाए मेरे प्रभु। आपका एक एक वचन इनके जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, और जितनी आज्ञाएं आपने हमें मानने के लिए दी हैं मेरे पिता, हम उन सभी आज्ञाओं को मानने वाले, उस पर चलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर कि आप महान और दयालु परमेश्वर हैं मेरे पिता। आपने हम लोगों पर भी दया दिखाई मेरे पिता, और हमें भी ये सिखाया मेरे खुदावन कि हम भी अपने लोगों पर दया करें मेरे खुदावन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप महान परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। आपकी करुणा सदा की है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि आपने सुंदर समय हमें दिखाया मेरे प्रभु, कि हम तेरे नाम की महिमा कर सके, स्तुति कर सके, जय जयकार कर सके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं खुदावन ईश्वर राजा, आप जिंदा खुदा हैं मेरे प्रभु। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोगों के दिल दुखी हैं, मन उदास है मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों को अपनी दया के साथ भर दीजिए मेरे पिता। उनके हर एक दुख तकलीफ को इनके जीवन से दूर कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और इन्हें आनंदित कीजिए मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, आप टूटे मन वाले के समीप रहते हैं मेरे प्रभु। आज जितने लोगों का मन टूटा हुआ है अपने रिश्तेदारों की वजह से, अपने घर वालों के वजह से मेरे प्रभु, आप उन पर दया कीजिए मेरे खुदावन, और उनके जीवन से हर एक बुराई को, हर एक गलत बात को आप दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी शांति एक एक जन के जीवन में आए, आपका प्रेम, आपका सामर्थ्य एक एक जन के जीवन में उड़ेल दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी प्रार्थना करती हूँ हमारे भाई बहनों के लिए जो बीमार है मेरे प्रभु, आप सभी बीमारों को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और इनकी सारी परेशानियों को इनके जीवन से दूर कीजिए। हर एक बीमारी इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर प्रकार की रसौलियाँ, पथरियाँ इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। हर प्रकार के ट्यूमर इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में इनके शरीर को छोड़े और जाते रहे। हर प्रकार के पैरालाइज के अटैक इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए। हर वो मुर्दा अंग जी उठे यीशु मसीह के नाम में, जो शैतान ने डेड किया हुआ है खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी वो सारे शरीर के अंग जी उठे यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह आप खुदावन तीसरे दिन जी उठे मेरे प्रभु, उसी तरह से इनके अंग जी उठे यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप अपनी दया, अपनी सामर्थ एक एक जन के ऊपर उड़ेल दीजिए मेरे प्रभु, और ये आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इनके सभी बंद मार्गों को खोलने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आशीषित करने के लिए, हर एक अंधकार की ताकत को इनके जीवन से दूर करने के लिए मेरे प्रभु, हर एक बीमारी को चंगा करने के लिए, हर एक मुर्दा अंग को जीवित करने के लिए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जुबान को खोलने के लिए मेरे पिता, हर एक बंद कानों को खोलने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दे, और आपके जीवन से हर एक बुराई को दूर करे, और मेल मिलाप का आत्मा आप सभी लोगों को दे, और आप अपने सभी लोगों के साथ मेल मिलाप से रहें, और उन्हीं सब बातों की चिंता करें जो सभी के लिए भली हैं। हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थनाएं करें तो आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।